नमस्कार क्लास 12, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज करेंगे बेटा हमारा 3D का 12.2 रह गई थी बेटा। 12.2 करनी है क्लास 12 वालों, 12 और 11 वालों 12.2 करनी है। ठीक है, 12.3 करेंगे बेटा। और क्या करेंगे, मिसलेनियस कर लेते हैं। आज हम 3D को ख़त्म करेंगे भैया। ठीक है भाई, 3D को ख़त्म करेंगे क्योंकि 3D आपका इसलिए करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि आपका 3D 12th में भी है। ठीक है भाई। अब 12.2 का कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अरे भैया सर जी हमने पढ़ा था, अरे क्या पढ़ा था? डिस्टेंस पढ़ा था x2 माइनस x1। अब ये 3 पॉइंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का 0 आ गया और ये भाई साहब आ गए 5 में 4 माइनस 4 कितना हो 16। तो इसका आंसर कितना आ रहा भैया? √2 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा? √20 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अगर चाहो तो आप इसे खोल के भी ले सकते हो। 2 2 या 4 4 5 या 20। तो इसका आ जाएगा आंसर 2√5 भी आ सकता है बेटा। या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। ठीक है भाई, आया समझ में? आया समझ में भाई? अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट किया मैंने, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट सेम ही भाई, रूट लगा दिया भाई। x2 कितना भाई? 2 माइनस किया तो प्लस किया 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर जल्दी 25 माइनस 3 9 माइनस माइनस 9 9 और 9 18 और 20 38 5 कितना आ जाएगा भैया? जल्दी बताओ। 43 का स्क्वायर बनेगा नहीं, तो ये आंसर मेरा 43 था, आंसर ऑफ सेकेंड। अब थर्ड देख लो भाई, ये 1 है। थर्ड देखो भाई, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया भाई x2 प्लस x1 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस प्लस का स्क्वायर। तो 4 4 8 8 8 64 आ गया भाई। ठीक है भाई, प्लस प्लस का 0। ये भाई साहब क्या आ गया 1 1 2 2 2 4। तो ये आ गया 68। चाहे तो ऐसे लिख लो या इसके फैक्टर निकाल देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4 करते हैं इसका आंसर नंबर पार्ट नंबर 4 करते हैं भाई। वो क्या कह रहा है भाई? -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो गया भाई। 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 तो 0 हो गया, 2 2 या 4 हो गया और ये माइनस 4 हो गया तो 16 आ गया। 16 और 4 कितना होता है? 20। या तो 20 लिख लो या 2√5 लिख लो। आया क्या समझ में बेटा? चारों क्वेश्चन चारों पार्ट करा दिए पहले के भैया, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों पार्ट करा दिए बेटा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया सर। अब वो कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलिनियर है कि नहीं है, जरा चेक करें भाई कोलिनियर है कि नहीं है। शो दैट द पॉइंट ऑफ ए। अब हमें कोलिनियर नहीं है तो अब इसको मैंने ए मान लिया। ए पॉइंट क्या ले लिया भाई? -2 3 5 ले लिया मेरे बच्चों। बी क्या ले लिया मैंने? 1 2 3 हो गया और सी क्या हो गया मेरा? 7 0 -1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे भाई? ए बी निकालेंगे। याद है हमने 10th में क्वेश्चन करा ए बी बी सी और ए सी। अगर किसी बड़े की वैल्यू दो छोटों की वैल्यू के बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगी? कोलिनियर कहलाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाले भाई? सबसे पहले हम क्या निकाले? ए बी निकालें। चलो भाई करना पड़ेगा। 1 में से 1 गया तो प्लस का 2 हो गया, 3 हो गया भाई। फिर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया भाई प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया भाई। सामने सामने करेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का 1 होता है, 2 2 या 4 होता है। तो इसका कितना आ गया भाई? 14 आ रहा है। चेक करो भाई, क्या 14 आ रहा है? आंसर चेक करो भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चले भाई। नेक्स्ट चले क्या? नेक्स्ट चले। अब बी सी निकालो भाई। डायरेक्ट कर रहा हूँ। x2 क्या है? 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा भैया? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का 4 4 हो गया भाई, 4 4 16 हो गया, 20 और ये 56 हो गया भाई, 56 हो गया। आ गया भाई। अभी करेंगे सोल्व, अभी आगे करेंगे बेटा, रुक जाओ अभी करेंगे सोल्व। अब आ जाओ ए सी कितना है? -7 मतलब 2 का होल स्क्वायर। बाप रे, ये तो सबसे बड़ा ये होगा। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा भैया? 36 प्लस 9 प्लस 9 9 81, 90 और 3 126 आ गया भाई। अब देखो, अब इसके आप छोटे छोटे फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटे छोटे फैक्टर। ठीक है, इसका बन जाएगा कितना बन जाएगा? 126 आया तो इसका बन जाएगा 3√14। क्या बन जाएगा इसका?
3√14 और इसका बन जाएगा 2√14, इसका बन गया 2√14, इसका बन जाएगा 3√14 करके देख लेना बेटा अभी। और ये 2 है। अब देखो सबसे बड़ी साइड क्या आई है मेरी, AC आई है, वो किसके बराबर है, AB प्लस BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि 3√14 बराबर है 2√14 प्लस √14। तो ABC आर इन कोलिनियर। आया समझ में बेटा? बड़ा मजा आता है भैया ऐसे क्वेश्चन करा के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फेवरेट है भाई हमारी। ठीक है भाई, ठीक है, ये करना है। करो इसको, करो बेटा जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लो, करो जल्दी से फटाफट से। करे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल आने के लिए हमें दो साइड को इक्वल करना पड़ेगा। ए कितनी होगी हमारी 0 7 - 10, बी कितनी होगी मेरे बच्चों 1 6 - 6, सी कितनी होगी भाई 4 9 - 6। ठीक है भाई, मैं अभी 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। मुझे बताओ क्या आंसर आया है, कौन सी साइड इक्वल हो रही है भाई। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी निकालो। क्लास 11 वालों तेजी से करो, तेजी से फटाफट से। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। क्लास 9 वालों स्टार्ट करें, 11 वालों यार 9th यार आ रही है। हाँ जी, क्या कह रहा है? ए बी निकालेंगे, ए और बी -1 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 + 10 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का भी 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 4 4 से 4 जा 16। कितना आ गया भाई? 18 आ गया। आगे बढ़े भाई। बी सी 4 - 1 का होल स्क्वायर 9 - 6 का होल स्क्वायर -6 + 6। तो क्या हो गया? 0 हो गया। ये 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 0 हो गया भाई। और वो कितना हो गया? 3 3 9। तो ये आ गया भाई 18। देखो दो साइड इक्वल आ रही है भाई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है पहले, पर हमें AC निकालनी पड़ेगी। 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 + 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी भाई? ये तो 4 4 16 आ गई। ये 9 में 7 का 2 2 4 आ गई। ये 4 4 16 आ गई। तो ये तो बढ़िया आ रही है भाई, ये बढ़िया आ रही है। पर ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। सो आवर वर्टेक्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? दो साइड बराबर कर दी आइसोसेलेस में, बराबर हो गया। आया क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है राइट ट्रायंगल क्या है नहीं। राइट ट्रायंगल में क्या करना पड़ता है भाई? पाइथागोरस बनाना पड़ता है। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, पहले हमें ए क्या मान लिया बेटा? 0 7 10 मान लिया। बी को क्या मान लिया? -1 6 6 निकाल लिया। आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेगी मेरे बच्चों, तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। ए बी भी निकालनी पड़ेगी, बी सी भी निकालनी पड़ेगी और ए सी भी निकालनी पड़ेगी। तब आपको पता लगेगा कैसे। अभी बताता हूँ जरा। ए बी क्या भाई? -1 में से 0 जा रहा है, क्या हो रहा है इसे? 6 में से 7 जा रहा है और 6 में से 10 जा रहा है। तो ये आ गया 1 का 1, 6 में 7 जा रहा है, ये भी 1 और ये 4 4 16। अरे बउआ कितना आ रहा है भाई? 18 आ रहा है। 3 3 9, 3 3 9 2 18 होता है भाई। ये आ गया। बारिश बहुत अच्छी हो रही है भाई आज। अब आ जाओ बी सी -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर 6 - 6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3 3 9 आ गया। ये भी 3 9 आ गया, ये 0 आ गया। तो ये कितने आ गए भाई? √18 आ गई। इसका भी 3√2 आ गया। अब ए सी -4 - 0 का होल स्क्वायर, रूट तो लगाया नहीं, 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर। 4 4 जा कितना हो गया? 9 में से 7 का 2 2 जा 4, इसका हो गया 16 और इन भाई साहब का हो गया 4 4 जा 16। तो कितना हो गया? 20 36 आ गया भाई। 36 का कितना आ जाएगा? ये आ गया भाई, मतलब 6 आ रहा है। अब देखो हमारी सबसे बड़ी साइड मुझे AC लग रही है। अगर मैं AC का स्क्वायर कर दूं तो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड मुझे A लग रही है। तो A का स्क्वायर ये हो गया भाई AC का,
इसका कितना भाई 3√2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट का होल स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18 प्लस 18, क्या ये 36 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है भाई। सो ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल। कितनी आसान है भाई 3D भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी ने हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी की तरह बेटा। आगे बढ़े बेटा, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अरे वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही भाई, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही पता लगा। आगे बढ़े भाई, मेरे कितने क्वेश्चन हो गए? अब उसका पार्ट रह गया, कोई पार्ट रह गया भाई। अब करना है पैरेललोग्राम। अब क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है भाई। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको चारों की निकालनी पड़ेगी। अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। मान लीजिए एक वर्टेक्स है, अरे बबुआ ए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गए इसके। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। ए बी सी और डी मान लिया। तो पहले मैं निकालूंगा ए बी, फिर निकालूंगा बी सी, फिर निकालूंगा डी सी, फिर निकालूंगा ए डी। अगर वो अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी तो समझ लो पैरेललोग्राम है, वरना नहीं है। रेक्टेंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। पहले ए बी निकाल लेते हैं। सर 1 में से प्लस हो गया 1 का स्क्वायर, -2 का इसका स्क्वायर का लगा दिया अंदर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया उसका स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया? 2 2 2 4, ये भी 4 हो गया, 4 4 16, ये भी 4 हो गया, 4 4 16, 36 आ गया भाई, ये 6 आ गया। अब बी सी निकालूं, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। रूट लगा दो भाई, रूट की बहुत जरूरत होती है भाई। 3 3 9, 25 9, तो कितना हो गया? 3 3 9 आ गया, ये आ गया 25 आ गया, ये कितना आ गया? 3 3 9 18, 38 और 5 43, 33 और 33 हो गया। अरे बबुआ रुक तो जा, कितना आया भाई? 34 और 9 कितना? 43 हुआ ना, सही तो लिखा था यार, ठीक है भाई। अब डी सी कितना है भाई? डी सी 2 - 4 का होल स्क्वायर -3 + 7 का होल स्क्वायर 4 - 8 का होल स्क्वायर। भाई हर जगह फॉर्मूला लिखना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 2 2 4, ये भी कितना हो जाए? 4 4 16, ये कितना आ गया भाई? 4 4 16, ये कितना आ गया भाई? 20 20 32 36 आ गया। 36 का कितना होता है भाई? 6 आ गया। अब ए डी कितना भाई? ए डी 2 - +1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 9 आ गया, 25 आ गया, 9 आ गया। अरे बबुआ ये तो सेम आ रहा है भैया। तो ये कितना आ गया? 43। अब देखो ए डी कितनी आई है मेरी? ए डी √43 है, तो बी सी भी कितनी थी? √43 थी, बराबर आ रही है भाई। ये 6 है तो ये भी 6 आई है। सो ए बी सी डी आर ऑल वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। आया कि नहीं? आया कि नहीं? ठीक है बेटा, ये आपके 2 क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा भाई, सेट ऑफ पॉइंट इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए। अभी इक्वेशन पहुंच जाए भाई, इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए कोई भी जो पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन पूछा, कोई भी पॉइंट है उसे इक्विडिस्टेंस कर देंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन बन के। लेट द पॉइंट, तो ये हमें 3 पॉइंट चाहिए होते भाई। पी पॉइंट मान लिया मैंने एक्स वाई और जेड, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। इक्विडिस्टेंस में ये करते थे भाई। पी कितना है? एक्स वाई जेड, और ये कितना है भाई? अरे यार ये कहाँ से आ गया? 1 2 3 1 2 3। पी बी कितना है भाई? एक्स वाई जेड, और बी कितना है भाई? 3 2 -1। सोल्व करें भाई, -1 बन गया एक्स का स्क्वायर,
सब में ए प्लस बी उसका फॉर्मूला लगेगा बेटा, अब आएगा मज़ा, सब में उसका फॉर्मूला लगेगा। माइनस ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये इधर क्या आ गया भाई, इधर की क्या आई है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3/9। रूट से रूट काट दो भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z बराबर है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। ये आपका आंसर है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। हाँ लाना, और बाइक पे कैसे जाएगा, किसको लेके जाएगा। बोटे इसके साथ जाके पानी पिया। सर लाइव भी आए थे अब कब? क्या आंसर आएगा भाई इसका, काटा फुट के एक्स को कटा, वाई स्क्वायर से वाई कटा, बता भाई क्या आ जाएगा भाई, 4x माइनस 2z इक्वल टू 0। क्या आएगा भाई इसका, निकाल के देख लेना भाई, x माइनस 2y इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा इसका। करके देख लो भाई, काटा पिटी करके, थोड़ा तो कुछ दिया करो बेटा। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, अभी तो z तो दिखाई दिए, z से z कट जाएगा, ठीक है भाई, कट करा के आंसर आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट, सम ऑफ दो डिस्टेंस ए और बी दे रखी है, इक्वल डिस्टेंस है भाई, और उसकी डिस्टेंस कितनी आ रखी है भाई, 10 आ रखी है। मतलब ए बी और कोई भी जो डिस्टेंस है उनकी वैल्यू दोनों को प्लस करके कितनी आ रही है भाई, कितनी आ रही है, 10 आ रही है। क्या क्वेश्चन दिया है, लेट द पॉइंट पी, एक पी मान लिया, दो हमें एक्स वाई जेड चाहिए होगा, क्योंकि ए पी और पी बी को प्लस करके कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है, कितना आ रहा। चलो भाई ए पी निकालते हैं, पी क्या आ गई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो होगी ए पी। अब आ जाओ पी बी, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 10, बराबर में कितना है 10। करें भाई सोल्व, करे भाई। अब रूट तो कटेगा नहीं, इक्वल नहीं है। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, मैं क्या कहता हूँ किसी चीज़ को उधर ले जाता हूँ, मुझे इक्वेशन बनानी है वाई, ये तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है भाई। ये मैं इधर ले गया 10 में से, मैंने क्या करा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई का स्क्वायर हो गया प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग करता हूँ बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये 4 है, ये वाई का स्क्वायर है प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बेटा, मैंने स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल से लगेगा सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 20 रूट का एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बच्चे ये गलती करते हैं, ये नहीं लिखते, इसे मैंने बताया बेटे। अब देखो, अब इसे सोल्व करें, आगे करना पड़ेगा भैया। यहाँ पर बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर में 100 चल रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 20। ये तो बिल्कुल सेम चलेगा भैया, इसका तो लास्ट में देखेंगे क्या हो रहा है,
ठीक है भाई। अगर मैं जेड को इधर लाता हूँ जेड कट जाएगा, इधर इसको वाई को लाता हूँ वाई कट जाएगा, और अगर मैं क्या लाता हूँ भैया यहाँ तो एक्स आएगा ना, ये बेटा एक्स से कहीं 4 हो, और क्या भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, बड़ा बहुआ सब। यहाँ बच जाएगा -8x, -8x इक्वल टू 100 -20 रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब मैं 100 को इधर ले आऊँगा, क्या ले आऊँगा भाई, 100 को इधर ले आऊँगा, 16 जैसा आ गया। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है भाई, सी का स्क्वायर 2ab। अरे भैया 2ab होगा तो 8x आएगा ना बेटा, 8x मैंने गलती कर दी, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे, ये गलती करी है भाई मैंने, गलती बड़ी जल्दी करता हूँ मैं। 8 है 16 हो गया। अब -16x है, माइनस का 100 इधर आ गया, उधर बच गया 20 माइनस का रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब यहाँ -4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, -4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, फिर स्क्वेयरिंग होगी बेटा। तो ये कितना आ गया, अगर मैंने -4 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 4 तक 16 प्लस का 25, ये आ गया भाई, यहाँ -20 है। अभी मैं स्क्वेयर कर ही ना, देखो यहाँ तक समझ में आया क्या। इसको इससे डिवाइड करा तो यहाँ कितना बच गया 5 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर, 4 है भाई ये 4 और y मैं ऐसे बनाता हूँ भाई, यहाँ बच गया 4x प्लस 25। आगे बढ़े भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगा दें, बिल्कुल लगा देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 25, और ये सारा निकल के किस में आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 तो बाहर चल ही रहे, a का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 है, तो जेड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। अरे भैया जगह नहीं बची भैया, जगह नहीं बची है भैया। नेक्स्ट पेज पे है क्या जगह, नहीं है। एक पे ऐड कर लूँ क्या, नहीं कर लेता हूँ। यहाँ पर हो गया 16x का स्क्वायर प्लस 625 प्लस 25 का 100 ये 100x आ गया प्लस 16 पंजे 80 8 32 और 8 400 प्लस 25 वाई स्क्वायर, ओ बाप रे 25 जेड स्क्वायर। अब मैंने सबको सोल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर वाला ले जाऊँगा, एक्स स्क्वायर वाला ले जाऊँगा, तो मेरा बचेगा भैया, मेरा क्या बचेगा 16x स्क्वायर आ गया, 200x आ गया, बिल्कुल सही आया भाई, 625 आ गया, उधर 25x स्क्वायर प्लस 200x, बिल्कुल सही जा रहा हूँ भाई। यहाँ 200x आएगा यार, 25 तो का 200 होता है, 200x आ गया प्लस 400 आ गया, पच्चीस को 16 से करना भैया, कितना आएगा भाई 400, बिल्कुल सही आया। फिर 25 एक्स वाई स्क्वायर और जेड हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं एक्स वाई जेड को ले आके, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस बराबर है, हम इसको क्या करेंगे आगे माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी 9x स्क्वायर प्लस बराबर में कितना हो जाएगा 225 बचा है, 400 में 225 बच जाएगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 में हो गया 9 आ गया, और क्या आ जाएगा 25x वाई का स्क्वायर प्लस 25 जेड का स्क्वायर। ठीक है भाई, या जिसको लिया माइनस 225 बराबर है 0, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। क्या क्वेश्चन था भाई, क्या क्वेश्चन था भाई, 2 बार तो हमने स्क्वेयरिंग बहुत साइड करी है भाई। क्या क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर ले मेरे बच्चे। आया समझ में, आया समझ में। मैंने छोटा कर दिया बेटा, छोटे में तो दिख ही नहीं रहा, छोटे में तो उस पर दिख नहीं रहा, दिख रहा भैया तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। ग्रीन पेन गलत यूज़ कर लिया, मैंने वाइट ही करूँगा। ख़त्म हो गया जी एक्सरसाइज, आगे बढ़ते हैं।
12.3 हमें तो लूट लिया डन वालों ने। Find the coordinate of points which divide the line segment joining the point and internally। याद है internally भैया, एक internally दे रखा है, एक externally दे रखा है। आपको पता है x निकालने के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करते थे। y निकालने के लिए m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 करते थे। z निकालने के लिए m1 Z2 M2 Z1 अपॉन में M1 ऊपर M2 करेंगे। आया समझ में? इसके पॉइंट निकालेंगे भाई एक्स वाई जेड के। करे भाई करे। हमारे यहाँ पर पहले M1 M कितना है, पहले में लेना इंटरनली, फिर माइनस साइन आ जाएगा एक्सटर्नली में। इजी क्वेश्चन है, तो उसका पॉइंट छोड़ा मैंने। हाँ पॉइंट छोड़ा, पहले मैं इंटरनली यहाँ कर लूँ, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू M1 कितना मेरा 2 और 3। इंटरनल में वही है, एक्सटर्नल में वही है। चेक करूँ क्वेश्चन, इंटरनल में भी वही है, एक्सटर्नल में वही है। हाँ दोनों का दे रखा है, एक एक्सटर्नल निकालना है, एक इंटरनली। M1 कितना है 2 है भाई। x2 कितना है भाई, x2 कितना भाई, x2 कितना ये और ये है। x2 कितना हो गया 1 प्लस M2 कितना 3 और x1 हो गया -2 अपॉन में कितना आ गया भैया, दोनों को प्लस किया तो 5 आएगा। फिर y का निकाल दो भाई, नीचे तो 5 ही आएगा। अब कितना है 2 के किससे मिलने को ना y2 कितना -4 प्लस इसका कितना आ जाएगा 3, मतलब 3 इंटू 3 आ गया। फिर z का 2 इंटू 6 इंटू प्लस 3 इंटू में 5 अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया 2 - 6 अपॉन में 5, मतलब -4 अपॉन में 5। इसका कितना आ गया -8 प्लस 9, इसका 1/5 आ गया। इसका 12 प्लस में 15, तो इसका 27 अपॉन में 5 आएगा। आ गया भाई आंसर तीनों का। चेक कर लो भाई एक्सटर्नली का, एक्सटर्नली चेक करो, फिर करता हूँ बात आपसे जल्दी करो। फिर इंटरनली निकालता हूँ। अब एक्सटर्नली निकाल लूँ भाई, अब एक्सटर्नली निकालूँ नेक्स्ट पेज पे। कहाँ गया पेन? एक्सटर्नली निकाल लूँ, सेम पॉइंट है बेटा, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। चलो यही निकाल लो, पीछे का जा रहा हूँ। एक्स इक्वल टू सेम वैल्यू है भाई, कितना हो जाएगा 2 माइनस होता ना यहाँ पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा पर 5, तो ये 8/5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगा बीच में, तो -6 माइनस कितना हो जाएगा -17/5 हो जाएगा। z की वैल्यू क्या माइनस आ गया, तो -3/5 हो जाएगा। ये आपका एक्सटर्नली आ गया। क्या आ गया, ये एक्सटर्नली आ गया। माया एक्सटर्नली आ गया। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन पॉइंट P क्यू आर दे रखे हैं, द कोलिनियर इन द रेशियो ऑफ क्यू डिवाइडेड। अब कौन सा रेशियो से डिवाइड कर रहा है, किसमें भाई, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, डिवाइड पी आर, क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, पी आर क्यू आर को डिवाइड कर रहा है 5। और हमें k की वैल्यू भी निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। अब हमें पता है डिवाइड करने के लिए लेट द रेशियो क्या कर दूं मैं, लेट द रेशियो क्या कर दूं, k/1 कर दूं भाई। k/1 कर दूं कि नहीं कर दूं, क्या करूं, k/1 ही करता हूं भाई, k/1 कर दूं। अब हमें PR लेना है, हमें लेना है P और R। चौथों के सामने हो गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हम लेंगे 5। क्या लेंगे 5, जो होता है क्या लेंगे 9k अपॉन में k+1। एक बनाता हूँ वैल्यू, दूसरी बनेगी 3 वैल्यू बनेगी भाई इसकी, 9k+3 एक ये बन जाएगी। दूसरी बनेगी 9k+2 8k+2 अपॉन में k+5। इसकी y की वैल्यू कितनी है 4 दे रखिए भाई। और हमने लेनी है 10 -10k -4k+1 इक्वल टू -6। यही आएगी भाई, -10 के बिल्कुल सही आ रही है भाई। अब सोल्व कर देंगे इसे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5k+5 9k+3 आ जाएगा,
-4k, ये जाकर उधर -2 का हो गया, k इक्वल टू कितना 2k इक्वल टू 1 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, k की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। पर हमें सब में निकालना पड़ता है, सबका देख लूँगा भाई। 8k + 2 इक्वल टू 4k + 4 हो गया, 4k इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसकी देख लेंगे -10k -4 -6k -6 हो गया, -4k इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/2। तीनों की वैल्यू k/2 आ रही है, चेक कर लो भैया, तीनों की वैल्यू k/2 आ रही है, तो उसका रेशियो हो जाएगा देन रेशियो k/1 था, तो जो हो जाएगा 1 ये आपका आंसर है। आगे बढ़े भाई। फाइंड द रेशियो इन विच xy प्लेन डिवाइड द सेगमेंट फ्रॉम बाय द ज्वाइनिंग। दो एक पॉइंट है और किस पॉइंट पे वो ज्वाइन कर रहा है ये देखना भाई। मान लीजिए मैंने कोई भी लेट पॉइंट है, उसको मैंने रेशियो ले लिया, कोई पी पॉइंट ले लिया, लेट द पॉइंट क्या हो गया, कोई पी पॉइंट ले लिया, XYZ ले लिया, और उसका रेशियो कितना है भाई k/1 हो गया। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं जरा। अब क्या करें, सोल्व करते हैं जरा, ध्यान से देखिए बेटा। अब क्या होगा, अगर मैं करता हूँ तो मुझे 3 नाम आएंगे। ठीक है भाई, 3k - 2/2 इसको ले लिया। वो ए कौन सा मेरा पॉइंट है, ए पॉइंट है -2 4 7, और बी पॉइंट है मेरा 3 -5 और 8। ठीक है भाई, ये हो गया। अब उसके बाद करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे 3k - 2/k+1 हो गया। ठीक है भाई, बराबर है, एक रेशियो आ गया। उसके बाद हो गया -5k - 4k+1 हो गया, एक आ जाएगा 8k - 7/k+1 हो गया। 3 रेशियो आ गए, पर हमें इसे XYZ के बराबर रखना है, XYZ के बराबर रखना है। पर एक चीज़ कह रहा है बेटा, वो सर कहोगे अगर XYZ के तो वैल्यू तो किसी की भी नहीं आएगी। वो कह रहा है XY प्लेन, क्या कह रहा है भाई XY प्लेन। तो XY प्लेन होगा तो किसको 0 के बराबर रखूंगा, X और Y क्या है भाई, X और Y क्या है भाई, X दे रखा है Z दे रखा है, तो हमने X - 2/k+1 इक्वल टू क्या रख दिया 0 के बराबर रख दिया। 3k - 2 इक्वल टू 0 हो गया, 3k इक्वल टू 2 हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो k/1 क्या दे रहा है 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3 आ गया। आया कि नहीं, आया कि नहीं, बड़ा आसान सवाल है भैया, आया कि नहीं, ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है भाई, क्योंकि उसने क्या कहता है XY प्लेन क्या रखा था, XY प्लेन से क्या किया मैंने, उसको क्या हुआ x की जो वैल्यू को 0 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, 3 पॉइंट है, इसे कोलिनियर बताना है। अरे बाप रे, कोलिनियर में क्या होता है, तीनों पॉइंट को क्या लेना पड़ता है। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, तीन पॉइंट है जरा, अब जरा ध्यान से देखना, A B और C पॉइंट है। मैं अभी C को हटा देता हूँ, A B को लेता हूँ पहले। तो पहले रेशियो मान लिया, लेट द रेशियो कितना कर दिया बेटा मैंने, लेट द रेशियो कर दिया k/1 कर दिया। ये तो 2 के लिए होता है, तो मैं A B ले रहा हूँ, तो -k हो गया, इसका अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर क्या आ गया -2 +2/k+1 हो गया। फिर मैंने 2k - 3 माइनस होता है ना, माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा k+1। फिर तीसरा क्या हो जाएगा k+4/k+1। क्या ये वैल्यू आ रही है बेटा, क्या ये वैल्यू आ रही है कि बेटा सर माइनस क्या आ गया। अब देखो ये मैंने 3 रेशियो आ गई, इसको ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई z की वैल्यू। तो k+2 इक्वल टू क्या हो गया, k+1 किसके बराबर आ गया 0 के, तो -k+2 बराबर 0 हो गया, -k बराबर -2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। और भी निकाल लेते भाई, 2k - 3 k+1 इक्वल टू कितना हो गया 1/3, 6k - 9 बराबर है k+1, यहाँ आ गया 5k, यहाँ आ गया 10, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है भाई। तो इसकी मतलब k/1 माना था, जो क्या आ रही है 2/1 आंसर आ जाएगा। आया समझ में बेटा, आया समझ में बेटा, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई क्वेश्चन करने में। करे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रह गए भैया, अब रह गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अरे बाबुआ ट्राइसेक्ट तो 10th में भी थी है ना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में बांट रही है।
बांट रही नहीं, बांट रही 3 भागों में। अरे सर बांट रही है, कौन सा क्वेश्चन है 5। अब कैसे बांटती है भाई, आपको पता है, एक ए पॉइंट हो गया, एक हमारा बी पॉइंट हो गया, 1 और 2। मान लीजिए सब पॉइंट पी और क्यू दे दिया। ए पॉइंट कितना दे रखा है, पहले पी क्यू दे रखा है, पी क्यू लिखना पड़ेगा, हमें पी पॉइंट दे रखा है और यहाँ क्यू दे रखा है। इसको मैं ए और बी दे देता हूँ। अब मेरा यहाँ पर हो गया 4 2 -6 और यहाँ पर हो गया 10 -16 6 आ गया भाई। अब इस पॉइंट में क्या होता है, अब हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब हमने मान लीजिए अगर ट्रांसैक्शन हो रहा है, पहले हम क्या करेंगे 1:1 लेंगे, फिर लेंगे 2:1। ठीक है, 2 तरीके से करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। देखो पहले करते हैं हम, देखो पहले क्या कर रहा है, इसका 1 है, इधर 2 रेशियो है, तो पहले रेशियो लूँगा मैं 1/2। फिर मैंने क्या करा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 2, इसका रेशियो कितना हो जाएगा ये निकालने के लिए 2:1। याद है हमने 10th क्लास में क्वेश्चन किया था, तो पहले हम रेशियो लेना ये वाला, फिर लेना रेशियो ये वाला। ठीक है भाई, आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करें क्या भाई, जल्दी जल्दी करेंगे भैया। क्योंकि मेरा पी ए बराबर है पी बी के, पी ए बराबर है किसके बराबर है, पी ए बराबर है, ठीक है, पी ए बराबर ए बी के भी है और जो बी के उसके बी के भी है, ये तीनों बराबर है। इन तीनों को बराबर प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे इसका आंसर कमेंट्स कीजिए कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, इसे कमेंट्स कीजिए। ठीक है भाई, आपको पी ए निकालनी पड़ेगी। पहले पी ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के सोल्व करना पड़ेगा, इंटरनली वाला, नॉट एक्सटर्नली। और फिर इन दोनों को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला करेगा। यहाँ पर रेशियो क्या है 2:1 है, वहाँ पर रेशियो क्या है 1:1 है। आगे बढ़े भाई, मिसलेनियस कितने क्वेश्चन है भाई मिसलेनियस में, कितने क्वेश्चन है मिसलेनियस में, चेक करें भाई। सर 6 क्वेश्चन रह गए मिसलेनियस में, खत्म है मिसलेनियस भी। चलो खत्म करते हैं मिसलेनियस भी। करें भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द 3 वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दे रखे हैं, 4 निकालो। कितना आसान क्वेश्चन है भाई मिसलेनियस, कितनी आसान मिसलेनियस है भाई। मान लीजिए हमें कोई पॉइंट दे रखे हैं ABCD के दे रखे हैं। मान लीजिए कि मेरा क्या दे रखा है भाई, ये कि पैरेललोग्राम दे रखा है। ए के पॉइंट मान लिए मैंने 3 -1 2, ये ए हो गया। बी के पॉइंट मान लिए मैंने 1 2 -4 हो गया। सी के पॉइंट मान लिए -1 1 और 2 हो गया। और डी के पॉइंट हो गए x y और z। ठीक है भाई, अगर मैं क्या करूँगा, एम इसका मिड पॉइंट है और मैं AC निकाल लूँगा, उसको इसके बराबर कर दूंगा तो हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो कितना आसान है। देखो पहले मैं AC के इसके पॉइंट निकालूंगा, फिर इसके पॉइंट के इक्वल रख दूंगा। अब AC का क्या आया भाई, -1 + 3/2, -1 + 1/2, 2 + 2/2। ये किसके आया भाई, AC के आए हैं। AC के x y पॉइंट आ गए। अब BD के निकाल लो, 1 + x/2, 2 + y/2, -4 + z/2। अब इसको कंपेयरिंग कर दो x वाले से। यहाँ कितना आ गया, 2/2 बराबर है 1 + x/2, तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई। फिर इसको कंपेयर करो, ये तो 0/2 हो गया। 2 + y/2, y की वैल्यू आ जाएगी -2। सी आ जाओ, क्या है ये, z + 2 है ना, ये 2 है भाई। हमें 2 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है ना, 2 2 जो 4 हो गया। 4/2 बराबर है -4 + z/2 है। 4 बच गया, यहाँ के आके 4 प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। z की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 आ रही है। चेक करो क्या आंसर आ रहा है भैया, 1 -2 और 8, बिल्कुल सही आंसर है। सही है, सही आ रहे भैया, सही आ रहे, सही आ। आगे बढ़े भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अरे बाप रे, वर्टिक्स दे रखे हैं उसके, अरे बाबू ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे ट्रायंगल दे रखा है, अब उसके वर्टिक्स दे रखे हैं। मान लीजिए वर्टिक्स दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं भाई, हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए मेरा क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं।
तीसरा पॉइंट हो गया 6 0 0, ए पॉइंट हो गया भैया ये तो हाँ 0 0 6 हो गया, और ये हो गया 0 4 0। अब ऐसे मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट बनाना पड़ेगा भैया, लंबा खींचना पड़ेगा, लंबा, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये डी हो गया, इसको कोई भी नाम दे दो, ई और एफ दे दो। आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी डिस्टेंस निकाल के आपका क्या पॉइंट निकलेगा, ई पॉइंट निकलेगा। और अगर आपको एफ निकालना है तो आपको ए सी के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और आपको डी निकालना है तो किसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बी सी के। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, ये मिड पॉइंट उससे रूट से क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डी निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, करें भाई, करें हम क्वेश्चन। पहले मिड पॉइंट पार करें, पहले हम डी निकाल लेते हैं। 0 + 6 अपॉन में 2, 4 + 0 अपॉन में 2, 0 + 0 अपॉन में 2। तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया 3। ये किसके पॉइंट आ गए, डी के आ गए। यहाँ तक समझ लगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करा हमने, बी सी की वैल्यू निकाल के डी निकाल दी मिड पॉइंट फॉर्मूले से। कितनी आई भाई, 3 2 आ गई। अब हम लेंथ ऑफ ए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डी। यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है, हमें वर्टेक्स भी निकालनी है। अब ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डी के पॉइंट कितना है, ए के पॉइंट कितना है 0 0 6, और डी का पॉइंट आ गया 3 2 0। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, 36 4 + 9 49। अरे वाह, 7 आ गया बउआ। 49 आया तो कितना, 7 आया भैया, बिल्कुल सही आया भाई 7। ठीक है, अब हम ई पॉइंट निकालेंगे। हम निकालेंगे ई पॉइंट। ई पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस देना पड़ेगा। 0 को 0 से भाग किया तो 0 आ गया। ठीक है भाई, 0 को 4 से किया 4 का 2 आ गया। 0 को 6 से किया 6 का 3 आ गया। ये किसके पॉइंट आ गए, ई के। अब हमें ई सी निकालना पड़ेगा। क्या करने के लिए, ई सी निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ई सी का। 6 में से 0 गया, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 36 + 4 + 9। ये भी कितना आ गया भाई, 7 आ गया। चेक कर लेना। फिर हमें किसका मिड पॉइंट, हमारा ई भी आ गया, डी अब ये एफ है। अब हमें एफ निकालने के लिए इन दोनों का करना पड़ेगा। 0 को 6 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 0 का 0 आ गया, इसका कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। क्या निकालना है, बी एफ निकालना है। बी एफ निकालनी है। बी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर। क्या आसान क्वेश्चन है भैया। 9 + 16 + 9, ये भी तो 7 आएगा। 4 × 16 हो गया, 3 × 9 हो गया, और 3। अरे भैया क्या निकाला मैंने, क्या निकाला भाई, क्या निकाला, बी एफ निकाला ना। 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, 4 × 16 हो गया, फिर 3 में हो गया 9 हो गया। अरे भैया बी एफ का गलत, मेरा एफ क्या निकल के आया, पहले एफ चेक कर लूँ भाई। 0 2 और 3, 0 2 और 3, इसका ई निकल गया। 303 तो सही निकला था भाई, हमने बी निकाला। तो ये कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, √34। कोई टेंशन नहीं, आ गया 34 आंसर आ गया भाई। ये वर्टेक्स भी निकाल दिए, बी एक वर्टेक्स निकाली हमने, ई सी मेरे एक वर्टेक्स निकाली है, और क्या निकाली थी मैंने, ए डी एक वर्टेक्स निकाल दी। तीनों वर्टेक्स निकाल दी, ए और डी। देखो वर्टेक्स है ना, ये लाइन वर्टेक्स पूरे में आ दी, काट रहे हम सबकी वैल्यू निकाल दी। पहले हमने मिड पॉइंट से इनके बीच के फॉर्मूले निकाल दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लेना। लाइन थी था बस, कुछ नहीं था। इफ द ओरिजिन ऑफ द सेंट्राइड ऑफ सर्कल पी क्यू आर दे रखा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अरे भैया ए इसमें बी और इसमें सी दे रखी है, निकालनी है किसकी वैल्यू, ए बी सी की निकालनी है। ठीक है भाई, अब हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, पी क्यू आर दे रखा है। पहले हम सेंट्राइड का करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, और वो किस पे है भाई, ओरिजिन पे है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। पी के पॉइंट कितना है, 2a 2 और 6, क्यू के पॉइंट कितना है -4 3b और -10, और आर के पॉइंट कितना है r 14 और 2c। तीनों को प्लस कर दो, 2a + -4 + 8 / 3।
2 प्लस 3b प्लस 14 है ये 14 अपॉन में 3, फिर क्या है 6 माइनस 10 प्लस 2c अपॉन में 3। अब सब किसके पॉइंट है, 0 के बराबर है, सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कितना हो गया भाई ये 2a प्लस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 0 कर दूँ तो माइनस 2a बराबर है 4 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ रही है, -2 चेक कर लेना भाई। इसको क्या किया 16 प्लस 3b इक्वल टू 0 हो गया 3 से, तो 16 इक्वल टू माइनस b 3b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -16 अपॉन 3। ये कुछ डाउट हो रहा है भाई, ये कुछ डाउट हो रहा है। 16/3 आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई यार, ये क्या चक्कर है। अब ये क्या है -10 है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -4 प्लस 2c अपॉन में 3 बराबर 0 हो गया। -4 इक्वल टू -2c, c की वैल्यू कितनी आ रही है 2, c 2 आ रहा है, b 16/3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है -2 आ रहा है वैल्यू, चेक कर लूँ भाई, बिल्कुल सही आ रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। दो क्वेश्चन हो रहेगा बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ √2। अरे डिस्टेंस दे रखिए बबुआ, पॉइंट है P, अरे एक पॉइंट दे रखा है और वाई एक्सिस दे रखा है। वाई एक्सिस पे क्या होता है भैया, वाई एक्सिस पे क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो 0 y 0 होगा कि नहीं, और एक पॉइंट क्या है P 3 - 2 5 है, तो मैं AP निकालने के बाद किसके बराबर हो जाएगा ये √5 के बराबर। डिस्टेंस तो ये दे रखी है, चलो भाई निकालो निकालो यार, 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, ये तो निकालते हैं डिस्टेंस। अबे भैया रूट लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा भैया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 25 25 का 2 हो गया 50 आ गया इधर। यहाँ बचेगा 3 3 9 प्लस 25 प्लस इसका स्क्वायर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसका। इसको ऐसे ही रहने देता, अभी लास्ट में करेंगे क्या है। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया 34, 34 तो उधर कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16। तो अब स्क्वेयरिंग दो साइड कर दूँ, स्क्वायर रूट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दिया तो 16, y प्लस 2 बराबर कितना होगा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। पर एक चीज़ याद रखना बेटा, जब भी स्क्वायर करते हैं ना y प्लस 2 बराबर है -4, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है, तो y की वैल्यू एक बार -6 भी आ रही है और y की वैल्यू 6 भी आ रही है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था भाई, एक बार चेक कर लो फटाफट से, एक बार चेक कर लो भाई, फोर्थ क्वेश्चन है भाई। इसके बाद कराऊंगा फिफ्थ, इसके बाद क्या कराऊंगा फिफ्थ कराऊंगा भाई। हाँ, ए पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइंस ऑन द सेगमेंट। अरे बाप रे बाप, ये 4 लाइन सेगमेंट आ गया भाई, ठीक है भाई 4 लाइन सेगमेंट आ गया। क्या करना पड़ेगा, आर इज गिवन टू बी 4 लाइन्स, वो कह रहा है कि 4 लाइन्स पे पी क्यू एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ 4 आर। अरे पी क्यू दे रखा सर, आर तो पॉइंट दे नहीं रखा, तो जो भी पॉइंट होंगे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिवाइडिंग करेंगे पॉइंट पे, k/1 मान लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, दोनों को k के बराबर रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारी k की वैल्यू आ जाएगी ना तो हम निकाल सकते हैं। हमने मान लिया लेट द रेशियो कितना हो गया भाई, लेट द रेशियो होगा k/1 हो गया। पहले मैं पी क्यू निकालता हूँ, 8k - 2 का होगा k+1 आ गया, 10k + 3 अपॉन में k+1 आ गया, 10k - 4 अपॉन में k+1 आ गया। आया कि नहीं बेटा, आया कि नहीं बेटा, थोड़ा 0 दे रखा है, 8 0 दे रखा है, 8 0 है बेटा, क्वेश्चन में गलती थी, आज 0 आएगा। तो 0 है तो फिर क्या आएगा, 0 तो कुछ है ही नहीं, 0 - 3 हो गया, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कोऑर्डिनेट k के बराबर है, मतलब 4 के बराबर है, k - 2 k+1 = 4, 8k - 2 बराबर है 4k + 4, 6 बराबर है 4k, k की वैल्यू कितना आ गई 3/2 आ रही है भाई मेरी। तो क्या 3/2 आई आपकी बेटा, क्या 3/2 आई क्या बेटा, k + 2 है भाई, गलती हो गई सर्दी।
तो k की वैल्यू तो 2 आ रही है, 4 क्या आ गया, इधर जाके माइनस का 2 क्या आ गया, तो k क्या गया, k की वैल्यू 1/2 आ गई भाई, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब 1/2 रख लो, या तो 0 हो गई, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो आप आंसर रख सकते हो, ये तो -3 में 1/2 + 1 हो जाएगा, -3, 3/2 हो गया, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -6/3, मतलब क्या आ जाएगी -2, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट की देखें, 10 × में 1/2 -4 अपॉन में 1/2 + 1, नीचे तो कितना हो जाएगा 5 - 4, नीचे हो गया 3/2, यहाँ आ गया 1, ये 2/3 नीचे चला गया, तो कितना आ गया 2/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, इन भाई साहब की। ठीक है भाई, तीनों की वैल्यू निकाल दी है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई, क्या रह गया, लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन। इसको एक बार देख लो मैंने क्या करा है, पहले मैंने क्या किया, इनका कोऑर्डिनेट लिया पी क्यू का, ठीक है, रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया, फिर वो कह रहा है 4 के कोऑर्डिनेट के बराबर है, जो आर कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस के, तो एक्स के बराबर रख दिया, क्योंकि एक्स का पॉइंट था तो एक्स के बराबर रख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट थे। फिर मेरी वैल्यू आ गई के की, फिर बाकी में रख के मैंने बाकी वैल्यू के की वैल्यू, उनकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन और आपका चलते हैं उसकी तरफ। चले भाई, क्लास 11th लास्ट क्वेश्चन। If A and B are the point of 3, 4, 4 and respectively, find the equation of the set of P, PA plus PB is equal to K square। और जहाँ K स्क्वायर है, यार P पॉइंट तो बता देता, A और B पॉइंट तो दे रखा, P तो पॉइंट बताया था, तो P क्या मानेंगे हम, एक्स वाई जेड, क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड मानेंगे, फिर दोनों बराबर करके किसके बराबर होगा, K का स्क्वायर होगा, फिर आंसर आएगा, फिर देखेंगे क्या इक्वेशन हो रही है, क्या क्वेश्चन है। हाँ, लेट द पॉइंट ऑफ P, लेट द पॉइंट ऑफ P कितना भाई, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है भाई, अब हमें PA लेना है, PA का स्क्वायर, फिर PB का स्क्वायर लेना है, और किसके बराबर करना है, K स्क्वायर के बराबर करना है। चलो भाई, हाँ जी करें भाई, PA का PB कर दें, चलो 2 मिनट में मैं करता हूँ, फिर बता। देखो भैया, करें आगे क्वेश्चन, मैंने करा, देखो यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर हो गया, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, फिर PB करा, A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C का स्क्वायर। यहाँ पर A का स्क्वायर + B का स्क्वायर -2AB हो गया, A का स्क्वायर + B का स्क्वायर -2AB हो गया, यहाँ पर A का स्क्वायर + B का स्क्वायर हो गया, सबको प्लस किया मैंने, सामने K स्क्वायर चल रहा है भाई। अब देखो, एक x और ये वाला x कहाँ गया, 2x हो गया, एक y और एक y, 2y स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, ये भी x का है, जेड एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, 3 जेड आ गया। अब देखो यहाँ पर ये x है, ये यहाँ पर क्या है, ये x है, 6 हो गया, और यहाँ पर भी था x, 2 हो गया, इधर भी था कुछ, तो यहाँ पर मैंने कट करा के कितना आ गया, मेरा 4x आ गया, 6 में से 2 गए 4 आ गया, देखो 6 में से 2 गए तो आ गया। अब y का कितना है, y का कितना है 14 आ रहा है, देखो कितना है y का 8, और यहाँ पर 6 और 8 कितना हो गया 14 आ गया भाई। अब मैंने z का करा है, z कितना है भाई 10z, और यहाँ पर z कितना है भाई 14, तो 10z में से हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा, प्लस का बड़ा था तो ये z वाला भी आ गया। अब ये 25 और 9 कितने हो रहे हैं, 25, 9 और 16 50 हो गए। यहाँ पर कितना हो रहा है 4, 49, ये 49 दे रखा भाई, ये सब प्लस हो गया, कितना हो गया 409 हो गया, बराबर के स्क्वायर हो गया। मैंने क्या करा, फिर यहाँ पे के को इसको उधर ले गया तो के स्क्वायर हो गया, इन सब में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, देखा भाई 2 को कॉमन लिया, इस 2 को उससे डिवाइड कर दिया, तो ये जो मेरी इक्वेशन आई है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। इससे आसान मैंने अभी तक YouTube पे नहीं देखा होगा कि कोई पढ़ा रहा होगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मेरा अगर प्लान ज्वाइन करना है, मुझसे पढ़ना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आपका कोई भी अगर 11th में दिक्कत आ रही है तो आप इस काम को कर सकते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति होता है काम करने के लिए उत्सुक होता है बेटा, क्योंकि अगर देखो अगर आप PCM ले रखा है तो भी आपको मैथ में दिक्कत आ रही होगी। अगर आपने क्या कर रखा है बेटा, अगर आपने PCM ले रखा है तब भी आपको मैथ एक आसान सब्जेक्ट मत समझिएगा बेटा, मैथ्स को आसान मत समझिएगा। और अगर आपने अकाउंट्स ले रखा है, ठीक है भाई, अकाउंट्स ले रखा है तब भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी बेटा।
ठीक है भाई। अगर आपने विदाउट मैथ भी है, अगर आप विदाउट मैथ भी है तो बेटा मैथ के बिना, कोई कैलकुलेशन के बिना आप ये भी नहीं कर सकते। तो आपको मैथ्स लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कभी भी, अगर आप आर्ट्स वाले भी हैं तो बेटा आप मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम लड़ते हो बेटा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम लगते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हो, तो आपको मैथ की वैल्यू पता हो जाएगी। फिर आप मैथ की ट्यूशन लगाते फिरोगे। आर्ट्स तो आपने ले लिया है, फिर आप मैथ की ट्यूशन लगाते रहोगे, मैथ्स का टीचर ढूंढते रहोगे। तो प्लीज़ बेटा अपने मैथ को सही करने के लिए, आप 2 साल में मैथ भूल जाओगे, सही करने के लिए आपको उसका करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे सारे चैनल है बेटा, मैं इसलिए ये नहीं कह कि प्रमोशन कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा क्या है, सक्सेसफुल क्लास का क्या है, मेरे सारे चैनल है बेटा। सक्सेसफुल क्लासेस कौन सा वाला, 7th के लिए भी है बेटा, 8th के लिए भी है, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए है, ठीक है भाई। ये मेरे जूनियर वर्ग है, ये मेरा जूनियर विंग है, ठीक है, जूनियर विंग है, इसको भी आप क्लास ले सकते हैं। 9th का मेरा 999 में चल रहा है भाई, ठीक है। 10th का मेरा भी 999 में चल रहा है, और 11 12 का मेरा 99 में आपका पर मंथ चल रहा है, जिसमें आपको मैं फुल कोर्स कराऊंगा। PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे सारे, और एक केस स्टडी क्वेश्चन होंगे बेटा, और प्लस NCERT सॉल्यूशन होगा। और एक चीज़ और जो मैं आपको 24/7 की सर्विस दूंगा बेटा, वो आपको होगी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो उसी टाइम आपका सॉल्यूशन सोल्व ना हो तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। इसकी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो बेटा। ये मैं सारी सर्विस दे रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। 11th क्लास, 9th का कोई भी क्लास है, ऑनलाइन ज्वाइन और ऑफलाइन करने के लिए आप मुझे सनराइज बुलाडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।